आगे बढ़े, ठीक है। माँ तो लड़कियों से भी अच्छी आवाज निकाल लो लड़कियों की। तुम जितने वाहियात काम सोच सकते हो ना, जितने भी वाहियात काम सोच सकते हो, मैंने उन कामों को छोड़ भी दिया, पता नहीं कितने दशक पहले कर करके, कितने दशक पहले करके छोड़ दिया। ये लड़कियों की आवाज निकाल के लड़कों को तंग करना है, वो एंजल प्रिया बनना, समझ गए ना, एंजल प्रिया, हाँ, लड़की बन के लड़कों से रात मजे लेने, है ना, सब जितने घटिया वाहियात काम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर द अपलॉड, आई हैव डन इट, एंड पता नहीं कितने साल हो गए छोड़े हुए, ठीक है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, है ना, डायलॉग जो है ना, वो डायलॉग का, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, तो ये आजकल के लड़के मेरे पांव दबाने लगे। और यही तो प्रॉब्लम है, मैं सुना नहीं सकता अपने किससे। लड़ाई वड़ाई भी बहुत करी भाई, बहुत वाहियात हरकतें करी, एंड दो आई एम नॉट प्राउड ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। आप तो बड़ी प्राउडली बता रहे हो, कोई प्राउड नहीं है मेरे को, ठीक है। कभी देखो क्या बोलूंगा, वो ना, वो लाइन है एक बड़ी अच्छी सी, जिन बातों पर प्रेजेंट में हम लोग रोते हैं ना, फ्यूचर में जाके उन बातों को हम बड़े हंसी मजाक में बताते हैं, ठीक है। और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, प्रेजेंट में जिन बातों पर हंसी आती है, फ्यूचर में जाके उन बातों पर रोना आता है, ठीक है। फैक्ट है ये। आपका कोई दोस्त है, आज उसके साथ हंस खेल रहे हो, है ना, आज से 10 साल बाद वो आपका दोस्त नहीं होगा, ठीक है, तब वो बातों को याद करके हंसी नहीं आएगी, यू विल फील ए लिटिल सैड, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। आज कोई लड़ाई हुई है जिसके कारण आपकी हालत खराब है, फंस गए आप किसी तरह से, हैं, बहुत बुरे तरीके से आप फंस गए, ठीक है, तो इस समय टेंशन हो रही है, बट आज से 10 साल बाद जब आप वो किस्सा किसी को सुनाएंगे तो कहेंगे भाई एक बार तेरा भाई तो फंस गया था भाई, फिर बोला कैसे निकला, मैं ऐसे निकला भाई, है ना। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, है ना। बहुत सारी वाहियात बातें, हम कौन सी बात बताऊं आपको, कुछ याद भी नहीं आ रहा अभी राइट नाउ माइंड में। जैसे एक बार मैं आपको बात बताता हूं, है ना, एक बार क्या हुआ कि, अब ये मत पूछना क्या हुआ था, वो नहीं मैं देखो बता सकता, थोड़ा एक टीचर होते हैं, एक डेकोरम मेंटेन करना होता है। अभी कॉलेज में था मैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड हमारा ऐसा होता था, लाइक थ्योरी खत्म हुई, उसके बाद होता है लंच, लंच के बाद होते था हमारा प्रैक्टिकल, ठीक है। थ्योरी का लास्ट पीरियड चल रहा था, लास्ट पीरियड, ठीक है। पीरियड खत्म हुआ, जो प्रोफेसर साहब थे वो चले गए, बाहर चले गए, ठीक है। ऐसे ही पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, गलती मेरी थी, मैं तो ये बात अब मैं मानता हूं, उस टाइम नहीं मान रहा था कि मैं गलती मेरी थी। मैंने किसी से ना ऐसे ही क्लास में जाते जाते, लंच करने जा रहे थे हॉस्टल में, जाते जाते किसी पंगा ले लिया कुछ भी, ठीक है, ऐसे कुछ बोला था तो वो ऑफेंड हो गया, द पर्सन ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो बात बढ़ गई वहां पे ना, तो मैं जा रहा था लंच करने जा रहा था, मेरे साथ मेरा पार्टनर था, रूम पार्टनर जो था हॉस्टल में, हम लोग गए, ठीक है। हॉस्टल में गया हुआ था, मेरे को वहीं पे मैसेज आया, उस समय मैसेज होते थे, व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, मेरे को मैसेज आया, वापिस मत आइयो, जो तू रायता फैला के गया ना वो बहुत बढ़ गया, वापिस मत आइयो तो, क्योंकि वापिस आएगा फिर गहमा गहमी होगी, फिर लड़ाई होगी, बहस होगी, तू प्रैक्टिकल स्किप कर दे, है ना, आई मत। ऐसा होता भी था, हॉस्टल चले जाते थे, वापिस ही नहीं आते थे, प्रैक्टिकल नहीं करते थे। मैंने अपने दोस्त से पूछा जो मेरा रूम पार्टनर था, मैं क्या करें, कह रहा लड़ाई तेरी हुई है, तू देख क्या करना है, मैं फिर भी तू कुछ एडवाइस तो दे। कह रहा मंचा चुप करके यहाँ बैठ, मैं वहां जाऊंगा, फोन पे तेरे को बता दूं, मतलब थोड़ा साइड वाइड हो गया, तेरे को फोन करूंगा कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। मैं नहीं यार, चलते हैं यार, ठीक है। कह रहा दिमाग खराब है, जब वहां से उधर से रिप्लाई आया और मेरे शुभ चिंतक का ही आया था, समवन हु इज वेरी क्लोज टू मी,
उसी ने मुझे एक होता ना, आपका दोस्त फंस जाता है तो आपको पता चल जाता है, तो उसने साइड में होकर मैसेज किया था एज ए वेल विशर, एज ए वार्निंग नहीं, एज ए वेल विशर, कि मत आइयो ना, मामला बिगड़ गया यहाँ पे, तू नहीं आएगा तो कन्फर्टेशन नहीं होगी, कन्फर्टेशन नहीं होगी तो लड़ाई नहीं बढ़ेगी, कल की कल देखेंगे कल क्या करना है, ठीक है। मैं नहीं यार चलते, ठीक है। वापिस चले गए। भाई मैंने देखा जो प्रैक्टिकल की हमारी लैब होती है, लैब, वो सारी लैब खाली है, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन इज देयर। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था लड़ाई होगी, कुछ होगा कुछ होगा, ना वहां पे टीचर है ना ही वहां पे स्टूडेंट है, कोई है ही नहीं। मैंने लैब के बहुत सारे रूम्स होते हैं, मैंने सारे रूम्स चेक किया, हमारे एक लैब अटेंडेंट बैठे हुए थे। मैं बच्चे कहाँ हैं, टीचर कहाँ हैं, ये तो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ कि लैब में ना टीचर है ना बच्चे हैं, छुट्टी हो गई क्या? कह रहे नहीं, मुझे बुला रखा है, सारे जाने एचओडी के रूम में बैठे हुए हैं। मैं तेरी एचओडी सर के रूम में गए। अब देखो तुम रूम का नजारा देखो तुम, यू विल नॉट बी एबल, बहुत बड़ा रूम था, ठीक है। ये एचओडी सर का रूम है, यहां पर एचओडी सर बैठे हुए हैं, यहां पर 2-3 और टीचर बैठे हुए हैं, 2-3 और टीचर बैठे हुए हैं। मैंने देखा सारी क्लास, ऑल क्लास, सारे बच्चे यहां पे खड़े हैं, सारे एक्सेप्ट 2 स्टूडेंट्स, एक मैं और एक मेरा बेचारा दोस्त है ना, वो मरता क्या, वो तो मेरा साथ तो इस कारण दे रहा था, मेरा रूम पार्टनर है, उस बेचारे का कोई लेना देना ही नहीं। हम दोनों ने यहां पे एंट्री करी, हम दोनों यहां पे खड़े, ठीक है। पूरी क्लास ने एक लेटर लिखा, लेटर, इतना बड़ा लेटर, उस पे सबने साइन किया। अनफॉर्चुनेटली जिस पर्सन ने मेरे को यहां से बोला था ना, मैसेज करके बोला था कि मत आइयो मामला बिगड़ गया, उसके भी स्पेशली उन्होंने साइन कराए, क्योंकि उनको पता था ये अमित के क्लोज है, ठीक है, तो ये हमसे अलग ना हो जाए। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ बैशिंग दैट आई हैड, है ना। यहां पे सिर्फ मैं खड़ा हूं, मेरा दोस्त बेचारा चुपचाप, शरीफ है वो थोड़ा सा ना, तो चुपचाप यहां पे खड़ा है। यहां से सवालों की बौछार हो रहे हैं, यहां से एलिगेशन पे एलिगेशन पे एलिगेशन। भाई पूरी क्लास, जस्ट इमेजिन द प्रेशर आई एम इन, पूरी क्लास कह रही है ये ऐसे करता है, 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 ऐसे करता है, ठीक है। मामला इस बात पे अटक गया कि अमित महाजन जी सॉरी बोलेंगे। मैं कहा मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा मैं सॉरी, बस कह रहे वो जो ज्ञापन दिया गया था वो वापस ले लेगी। सारी क्लास ने मान लिया कि हाँ अगर ये सॉरी बोल दे, ठीक है, तो हम सारी बातों पे मिट्टी डाल देंगे, कह देंगे चलो कोई बात नहीं, बीत गई सो बात गई, है तो अपना ही क्लासमेट, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी, ठीक है। एचओडी सर ने बोला कि चल तू बाहर जा थोड़ी देर सोच के। बाहर गया मैं, ठीक है, बाहर, और बहुत बड़ा कॉलेज होता है, बहुत सारे आपके शुभ चिंतक होते हैं। बाहर मुझे एक सर मिल गए, है ना, हु इज वेरी क्लोज टू मी। तो ये पता नहीं शायद एचओडी सर ने भेजा था उन्हें, आई डोंट नो, शायद प्लानिंग भी हो सकती है। उन्हें मेरे पास बुलाया, उनको पता था कि ये मेरी बात मान लेता है, मतलब कुछ टीचर्स होते हैं ना, कुछ पर्सन्स होते हैं जिनकी आप बात मान लेते हैं, एंड ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मुझे कहते यार सॉरी बोलने से ना कोई छोटा नहीं हो जाता, सॉरी बोल दे। मैंने गलती नहीं करी यार, ठीक है, मैं गलती नहीं करी, मैं सॉरी कैसे बोल दूं? अरे मैं कह रहा हूं सॉरी बोल दे, मेरे लिए बोल दे, ठीक है। मैं क्यों नहीं बोलूंगा तो क्या होगा? कह रहे ये तो अभी डिपार्टमेंट में बात है, ये लेटर अगर सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंच गया ना भाई, तो तू इस कॉलेज से बाहर जाएगा। अब मेरी हालत खराब, मैं यार पहले साल का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, ठीक है, दूसरे साल में भी मैं ही बना बाद में, ठीक है, और कॉलेज से बाहर निकाल देंगे, मैं कोई ना कोई कॉलेज तो ले ही लेगा। कह रहे बट इतनी हैसल पालनी क्यों है, एक सॉरी तो बोलना कमरे के अंदर जाके। मैं नहीं बोलूंगा। कह रहे क्यों नहीं बोलेगा? मैंने बताया, मगर इस पर्सन ने भी ऐसे एक हरकत करी थी 2 महीने पहले, मैं तो किसी टीचर के पास नहीं गया था यार कंप्लेंट लेके, बोल दिया हो जाता है यार, ठीक है। कह रहे अच्छा ऐसा करूं, मैं उससे सॉरी बुलवा दूं क्या? पहले वो सॉरी बोल देंगे फिर तू सॉरी बोल दियो। ना हाँ ऐसा ठीक है यार, सॉरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और मुझे उम्मीद थी जिसके साथ पूरी क्लास खड़ी है वो सॉरी थोड़ा बोलेगा मेरे को, मैं अकेला, उसके साथ पूरी क्लास। आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं कितने प्रेशर में था उस समय। इस समय मैं हंस के बातें बता रहा हूं मैं, ठीक है। अंदर गए रूम में, वो सर ने बोला, कह रहे कि सर ऐसे ऐसे अमित के साथ भी 2 महीने पहले ऐसा हुआ था, अमित ने तो किसी से कंप्लेंट नहीं करी, ठीक है, तो सॉरी बोलना चाहिए दूसरे पर्सन को, ठीक है, जिससे लड़ाई हुई थी। तो उसने पता क्या बोला, अभी लाइन कंप्लीट भी नहीं हुई, उसने बोला सॉरी अमित। मैं यार ये तो इज्जत ही नहीं है इसकी इज्जत कुछ नहीं है यार, इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, पूरी क्लास तुम्हें सपोर्ट कर रही है, तुम्हें तो कभी सॉरी नहीं बोलना चाहिए यार, ठीक है। फिर भी मैंने फिर मैं कहा चल यार सॉरी बोल देते हैं, ईगो लेट पुट इट असाइड, ईगो साइड में रखते हैं, सॉरी बोल देते हैं, ठीक है। बोल दिया सॉरी, मामला
खत्म नहीं हुआ, इसका दूसरा पार्ट अगले दिन चला था, बट वो किसी और दिन, किसी और दिन, आज नहीं है ना। अगले दिन मामला और बढ़ गया था। अगले दिन हो रही थी भाई साहब, लोग आए थे ढूंढने के लिए कॉलेज में पीटने के लिए कि भाई साहब ये कौन है, ठीक है, बट अपन उनको मिले ही नहीं। स्मार्ट। आई एम वे स्मार्टर देन आई लुक, है ना। देखो ये पिक्चर नहीं है, पिक्चर में पता क्या होता है, एक हीरो होता है, उसके सामने 12 गुंडे होते हैं, ठीक है। हीरो फिर सबको मारता है, ये जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लड़ाई होती है हमेशा 1:1 में। 1:1 में लड़ाई करो, आराम से करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे पिताश्री ने मेरे को एक ही बात सिखाई है, व्हेन इट कम्स टू लड़ाई, कह रहे पहली बात तो शुरू नहीं करनी, कभी किसी से लड़ाई करनी नहीं। और अगर कोई लड़ाई शुरू करे, ठीक है, तो 2 ऑप्शन है तेरे पास। पहले देख सामने बंदे कितने हैं, अगर बंदे 10 हैं 12 हैं, लड़ाई नहीं करनी, चुप करके वहां से निकल जाओ। फिर उसके बाद जो एक था ना, उसको किस दिन पकड़ेंगे, 4 दिनों के बाद, जब वो अकेला होगा। मैं ठीक है, मगर अगर एक हो तो कह रहे इतना धोना, उसको इतना धोना है, बाकी बाद में जो होगा मैं देखा जाएगा। मगर अगर पुलिस में केस चला गया, कह रहे पुलिस में केस जाता है तो बस 2 ही काम होते हैं। मैं क्या कह रहे, एक होती है जेल, मैं होने नहीं दूंगा। मैं ठीक है, कह रहे दूसरा कहते माफी होती है, वो भी तुझसे माफी मांगेगा, तू भी माफी मांगेगा, मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो मैं माफी मांगनी है तो मार के माफी मांगो ना, मार खा के को माफी मांगनी है ना, बाद में तो माफी मांगनी है, ये तो बात पक्का है। जब भी लड़ाई होगी तो उसके बाद मार के माफी मांगो यार, ठीक है, कि सॉरी यार, है ना, हो गया। हमारा तो कॉलेज भी ऐसा ही था, लड़ाइयां। पढ़ने वाले तो लक्षण थे ही नहीं, पढ़ने वाला बस मैं ही बच्चा था। ये पढ़ने वाले के हालात है, ये टॉपर है कॉलेज का, जो ये तुम्हें ऐसी वाहियात बातें सुना रहा है। सोचो, ये टॉपर के हालात हैं, टॉपर के।